नमस्ते। महादेव रंग में मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ अपनी एक प्यारी सी नई रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है मूलांक नंबर 2 के लिए। अब मूलांक नंबर 2 किसका होता है? ऐसे लोग जिनकी जन्म तिथि 2 तारीख और क्या कहते हैं 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख है। इन लोगों का मूलांक नंबर बनता है 2। मतलब आपकी जन्म तिथि को जोड़ के अगर एक सिंगल नंबर हम निकालते हैं और वो नंबर अगर आपका 2 बनता है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। महादेव जो भी मुझे दिखाएंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो हम बिना वक्त को ख़राब करते हुए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि अपकमिंग इस 1 मंथ में आपकी लाइफ में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, ये देख लेते हैं। फॉर मूलांक नंबर 2 महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे गाइड करें कि मूलांक नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आ रहा है इनकी लाइफ में फॉर 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर, फ्रॉम 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहते हैं ना तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। मॉडरेशन। वाओ, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5 नंबर की ऊर्जा है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं टेक्नोलॉजी के साथ। वाओ, ऑसम। नेक्स्ट कार्ड है कंपैशन। 9 वाओ, इंट्यूशन। वाओ, अमेजिंग। क्या हो आप लोग। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी। oh माय गॉड, स्पिरिचुअलिटी। वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास तो बोलने के लिए। ओ माय गॉड, मुझे फर्स्ट कार्ड निकालते ही इंट्यूशन आ गई थी कि ये तो कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के साथ, तो पाइल नंबर 2 कह रही हूँ, फॉर मूलांक नंबर 2 आप लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। अभी बताते हैं आपको डिटेल में। मतलब ये बहुत ही ऐसी रीडिंग निकल के आगे, मैं हिल गई इसे देख के। चलो फॉर्मूला। ओहो, कार्ड भी बहुत आप लोग के, आप लोग शांत नहीं रहते हो लगता है, दिमाग में कुछ ज्यादा ही चलता है आप लोग के। उथल पुथल कार्ड में रहते, उथल पुथल हो रहे हैं। आप लोगों का दिमाग ना शांत नहीं रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, शांत नहीं रहता। पक्का डेफिनेटली नहीं रहता है। कार्ड्स ना कंट्रोल में नहीं है। और मूलांक नंबर 2 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की एनर्जी आपकी कैसी रहेगी देख लेते हैं। फॉर ओहो, अपने आप अबंडेंस, अपने आप ये अनफोल्ड हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब, अमेजिंग। फेलियर। टॉप ऑफ द डेक एडवर्सिटी, चैलेंजेस। ओके, चलो पहले हम आपको बताते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये जो आपका अपकमिंग 1 मंथ होने वाला है, इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ आप महसूस कर पाओगे। क्यों महसूस कर पाओगे? क्योंकि ये आपके इंटरनल लेवल पे हो रहा है, आपके मेंटल लेवल पे हो रहा है कि आपका जो बिहेवियर है वो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रहा है। जैसे कि आप पहले मोबाइल फ़ोन उठाते थे, ठीक है, जस्ट सपोज आप मोबाइल फ़ोन हाथ में लेते थे, आप उस वक्त क्या यूट्यूब पे देख रहे हो और अब इस कमिंग 1 मंथ में क्या देख रहे हो, आप नोटिस करना। इसमें बहुत बड़ा चेंज में दिखाई दे रही हूँ, बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन भर भर के आपको ना बहुत सारे जवाब देने वाली है। आप एकदम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज़्यादा मोल्ड होने वाले हो। आपकी, मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में झुकाव देख रही हूँ मैं आपका।
आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और इवन ये होगी भी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग। और यहाँ पे दो दो की ऊर्जा आई है, यस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपकी लाइफ में ना अगर कोई भी फेलियर अगर आप देख रहे हो, कोई भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जब आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। और ऐसा आगे भी होगा, जब जब आप अपने अंतर मन की आत्मा की नहीं सुनेंगे ना, तब तक आप गलत डिसीजन लेंगे। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप इस अपकमिंग 1 मंथ में इतना ज़्यादा कंपैशनेट फील करने वाले हो, एक दया की भावना में टैप इन करना, कि आप बोलोगे चांद मुझे ना दया आ रही है, मतलब जो लोग बाहर सड़कों पे आपको दिख जाएंगे या वीडियो में कुछ दिख गया, और मतलब आपकी ना एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर कि हमारे पास तो रहने को घर भी है, खाने को 2 रोटी भी है, बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, है ना? तो आपको ना आपकी प्रॉब्लम्स ना छोटी लगने लगेंगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज़्यादा मोल्ड होने वाले हो कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, तो हमारी क्लींजिंग चलती है। तो मैं ना आपके कर्मास की क्लींजिंग होते हुए देख रही हूँ कि जितने भी आपके पास्ट कर्मास थे ना, उनकी क्लींजिंग हो रही है, तभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है। आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने लग जाओ अपने मोबाइल फ़ोन में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप अपने घर से कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो ठीक नहीं है, जो खराब है, आप उनको अपने घर से बाहर निकाल सकते हो, या कोई नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने घर में इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो आपके लिए अच्छे हों, या कोई म्यूज़िक वाला सिस्टम खरीद सकते हो, जो म्यूज़िक सिस्टम होता है ना गाने सुनने के लिए, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ये भी खरीद सकते हैं। अब मैं आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आता हुआ देख रही हूँ, खुशियाँ, कि आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। मैं बोल रही हूँ ना, यू आर अ बिग टाइम मैनिफेस्टर। क्योंकि यहाँ पे ना 9 9 की ऊर्जा, कंपैशन में 9 9 की ऊर्जा निकल के आई थी। 9 9 हमारा जो टैरो डेक होता है, डिवाइन टैरो डेक, उसमें 9 9 जो है मेरा विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, इवन दो कि वो मेरा मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब एक ऐसी ऊर्जा में जाने वाले हो जहाँ पे आप ये समझ जाओगे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि हम कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं चांद, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं और हमारे थॉट्स अगर पॉजिटिव हैं, तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। और हम एक लिमिटलेस बीइंग हैं, हमारा कोई भी एक लिमिट नहीं है। ठीक है, और आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप उन सबको मैनिफेस्ट कर सकते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। अब देखो अबंडेंस का मतलब क्या होता है। अबंडेंस आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके व्यवहार में हो सकता है। अबंडेंस का मतलब हर तरफ से खुशियां आना, हर तरफ से सेटिस्फेक्शन फील करना, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, जो अपकमिंग 1 मंथ में मैं देख पा रही हूँ। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर अभी ऐसा था ना कि मैं मोबाइल फ़ोन चला रहा हूँ, तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन चलाता ही जा रहा हूँ, मैं उसको रख ही नहीं पा रहा, पूरे टाइम में वही, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ, अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ रेस्ट ही कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आता हुआ देख पाई, और ये मुझे बैलेंस ज़्यादा ना मेंटल लेवल का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो। अगर आपका अभी तक ऐसा वक्त गया था ना कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील करते थे या बैलेंस में नहीं थे, बहुत ज़्यादा दिमाग उथल पुथल होता था, तो मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके दिमाग में। आई बीइंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक एक ऐसे स्टेट में जाने वाले हो कि अगर हमें अपनी लाइफ में एक परफेक्ट हार्मनी चाहिए, अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए, अगर मुझे अबंडेंस चाहिए इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में, तो मुझे अपने आप को क्या कहते हैं, बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने साथ जजमेंट करनी है, मुझे अपने साथ न्याय करना है, मुझे अपने सोल के साथ न्याय करना है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना आपने फेलियर्स देखे हैं, आपके रिश्तों में, आपकी शादी में, हो सकता है आपकी शादी नहीं अच्छी चली हो सकता है आपके रिश्ते अच्छे ना चले हों, या आप जैसा करियर चाहते थे वैसा करियर नहीं मिला, आपने फेलियर्स देखे हैं, यहाँ पे फेलियर का कार्ड भी है। तो ये दिखा रहा है कि अब जो आपका ये जो 1 मंथ आ रहा है, इसमें आप अपने फेलियर से पता है क्या समझ रहे हो, कि आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न।
क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं या उसकी तरफ झुकाव होता है तो हमारा जो थिंकिंग माइंड, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। हम किसी भी चीज़ के होने का ना रीज़न पता लगा पाते कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई तो ये क्यों हुई, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस 1 मंथ में ये एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरे पास जो भी फेलियर मेरे को मिले मेरी लाइफ में, उनसे मेरे को कुछ सीखने को मिला, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि फेलियर्स ने मुझे सिखाया है, फेलियर भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप उसको एज अपॉर्चुनिटी में लेते हुए चल रहे हो कि फेलियर भी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, जो एक किताब से हम नहीं सीख पाते, जो एक किताबी ज्ञान हम कितना भी ले लें वो चीज हम नहीं सीख पाते जो हमारे फेलियर्स हमें सिखा जाते हैं। तो मुझे ये वाली चीजें दिखाई दे रही है। और इंट्यूशन तो आपकी भर भर के आपको गाइड करेंगी। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने इंट्यूशन की जरूर सुनना। चलो अब हम आपकी थोड़ी सी एनर्जी देख लेते हैं कि और आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है फॉर रेस्ट ऑफ, सॉरी रेस्ट ऑफ 2024 बोलने वाली थी, नो नो, इट्स 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक में आपकी एनर्जी कैसी रह सकती है ये देख लेते हैं, ठीक है। कि आपकी एनर्जीज कैसी रह सकती हैं फॉर मूलांक नंबर 2, फॉर मूलांक नंबर 2 वालों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। बाल परेशान कर रहे हैं। और मूलांक नंबर 2, यार आप लोगों के मन में बहुत उथल पुथल चलती है, क्या ही बात है, मतलब थोड़ा सा शांति शांति रखो मन में, थोड़ा सा शांति रखो, शांति रखना जरूरी है, मन को थोड़ा सा शांत करो। ओके, एंजाइटी, ओके, 9 नंबर का कार्ड फिर से है, मैनिफेस्टेशन का। एंजाइटी, हाँ, जर्नी, घूम रहे हो, बताना मुझे कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ओके, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। मुझे ना यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। आप या तो कोई जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, सर्च कर रहे हो कि मुझे जॉब स्विच करनी है, ठीक है। आप अपने ना रूट चक्रा को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब अपने फाइनेंसेस पे आपका बहुत ध्यान है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो। आपका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो। ये आपकी ना मेंटल जर्नी भी हो सकती है। अगर आप कहीं वैसे नहीं घूमने गए तो आपका मेंटली, आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो आपकी मेंटल जर्नी भी हो सकती है। यस, इस 1 महीने में एनजाइटी भी आप महसूस करेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुझे करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। अब एक कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट का। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ना बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना इंसाफ मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है कहीं पे। कुछ लोग यहाँ पे शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बंधन में बंधते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस पॉइंट पे है, जिनका ऐसा चल रहा है सिचुएशन, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है, तो यस, आप किसी पेपर पे, मतलब बेसिकली आप मुझे यहाँ किसी पेपर पे साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंग ले लेना कि आप कहाँ पे साइन कर रहे हो, ठीक है। और मुझे क्या ऊर्जा दिख रही है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, किसी का भी अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें जजमेंट आ सकती है, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। यस, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे अभी आपकी लाइफ में, इस 1 मंथ में चैलेंजेस आएंगे जिसमें आप थोड़े से एंजाइटी में भी रहोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत सोचोगे, बहुत सोचोगे, बहुत सोचने वाली भी ऊर्जा आ रही है। तो ये बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग खत्म करनी है ना, तो आप ट्रैवल करने चले जाना, कहीं घूमने चले जाना, किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, ऐसे चले जाना, ठीक है। आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिस भी धर्म के हैं और जिस भी चीज़ को मानते हैं वहाँ जा सकते हो। और अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो, या तो हो सकता है कुछ लोग जॉब स्विच कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई साइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और ब्रोकन हार्ट, यस, आप लोगों का दिल टूटा हुआ है। अगर मैरिड हो तो आप आपके पार्टनर से टूटा हुआ है, अनमैरिड हो तो उस हिसाब से लेना। तो आप लोगों का बेसिकली दिल टूटा हुआ है, इसलिए आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में सौरो दिखाई दे रहा है, आपका अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी सिस्टम दिखाई दे, क्योंकि हार्ट ब्रेक ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिस्टम को भी दिखाता है। थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में, अगर आप पार्टनर्स हैं तो
किसी का इंटरफेरेंस है आप लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब आप अपनी ना लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, अदरवाइज बहुत कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो धीरे धीरे बैलेंस आएगा, लेकिन ओवर थिंकिंग करोगे अपनी इस चीज़ को लेके, तो इससे थोड़ा सा निकलो भाई, कितना सोचोगे, इतना नहीं सोचना चाहिए। चलो, तो अब बहुत सारे लोगों के लिए हम ये निकाल लेते हैं लव गाइडेंस क्या है फॉर 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक के लिए। मूलांक नंबर 2 के लिए लव गाइडेंस क्या है, मूलांक नंबर 2 के लिए लव गाइडेंस क्या आ रही है, मूलांक नंबर 2 के लिए। आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा और देखते हैं ना और क्या हो रहा है। लव लाइफ में किसी का दिल टूट रहा है, ये तो मैंने बताया है, ठीक है। रिलीज योर एक्स, ओके। देखो क्या बोला जा रहा है कि जो भी आप एक पेनफुल सिचुएशन में हो, अगर आपका किसी से सेपरेशन चल रहा है, किसी से ब्रेकअप चल रहा है, तो आप अपने उस एक्स को रिलीज कर दो, छोड़ दो, उसको छोड़ दो भाई। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, एनर्जी को क्लियर करो। इस एंजाइटी वाली सिचुएशन से, इस सॉरोफुल वाली सिचुएशन से, इस दुखी मन वाली सिचुएशन से बाहर निकलो, अपने एक्स को रिलीज कर दो। नेक्स्ट आ रहा है आपकी लव लाइफ में, लव लाइफ में आ रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यस, कुछ लोग ऐसे रिश्ते में हैं, देखो अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आपका जो पार्टनर है डेफिनेटली किसी और के साथ है, तो ये रेड फ्लैग का साइन है। अगर आप अनमैरिड हो, तो आपका जो पार्टनर है उसमें कुछ तो सस्पिशियस है, कुछ तो स्नीकी है, तो उस रेड फ्लैग्स पे ध्यान दो थोड़ा सा। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप लोग का दिल टूट रहा है, आप सौरों में हो या टूट चुका है या टूटेगा, मतलब हार्ट ब्रेक है आप लोगों का, तो रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना है आपको, देखना है कि कोई स्नीकी तो नहीं है, कुछ झूठ तो नहीं बोला जा रहा आपके साथ, धोखे का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, धोखा मिला है आप लोगों को। और ये भी बोला जा रहा है साथ में कि आप अपनी ना लव लाइफ को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। मेरे को ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ में ना फिर से रोमांस आएगा, फिर से कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन वो जब आएगा जिस दिन आप अपने एक्स को छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी पेपर पे भी साइन कर रहे हो। तो अगर आप अपने रिलीज को, अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे रहे हो सकता है डाइवोर्स का प्रोसेस हो जाए, बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप सिग्नेचर करो और सेपरेट हो जाओ, ठीक है। और आप लोगों को पता लगा हो कि भाई ये पर्सन ठीक नहीं है मेरे लिए, तो आप लोग तलाक ले रहे हो, तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आप अपनी लव लाइफ को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, आगे अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखोगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में फिर से वो चीज़ वापस आएगी। उसके बाद अब जो आपकी लाइफ में आएगा ना, इस पर्सन को छोड़ने के बाद, अगर आप मैरिड हो, आपका डाइवोर्स हो प्रोसेस चल रहा है, डाइवोर्स लेना चाहते हो तो ले लो उसको, छोड़ दो उनको, और उसके बाद पॉजिटिव रहो। आपकी लाइफ में अब जो प्यार आएगा ना वो ट्रू लव होगा आपका, ये आपका सच्चा प्यार होगा, सात्विक प्रेम जिसको कहते हैं ना, कि दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये पर्सन जीवन भर आपका साथ निभाएगा, ये आपका वो रियल पार्टनर होगा जिसके साथ आप अपनी लाइफ को एंड अप करने वाले हो। तो यस, आप अभी जिसके साथ भी हो, ये आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर मुझे इनके साथ नहीं दिखाई दे रहा। यस, एंड अप हो जाएगा आपका इनके साथ, ठीक है। तो यस, रेड फ्लैग्स पे अटेंशन रखो। और देखो टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, ट्रस्ट, विश्वास बना के रखो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है इस होल प्रोसेस पे। अब ट्रस्ट किस पे रखने के लिए बोला जा रहा है, कि ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये डिवाइन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो हमें इस प्रोसेस पे ना ट्रस्ट रखना चाहिए कि ये जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ये जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम सिर्फ उसको परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के उसको मान सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हो ठीक है, ये मेरे लिए बेहतर है, इसलिए आप ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी जिसके साथ भी थे, चाहे मैरिड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो आपके कार्मिक रिलेशन में थे, वो कार्मिक था आपका रिलेशनशिप, इसलिए वो ब्रेक हो रहा है। अब जो आपका आ रहा है वो सोलमेट आ रहा है, ट्रू लव है आपका, ठीक है, लाइफ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। चलो अब डिवाइन टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है फ्रॉम 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक, फ्रॉम 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक क्या हो रहा है। ओके, देखो आप बिग टाइम मैनिफेस्टर हो, मैजिशियन। यस, आप मैनिफेस्ट करो, आप आप मैनिफेस्ट करो क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर आप कोई लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट, आप चाहते हो ना एक नई शुरुआत प्यार में करना, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको वो पार्टनर मिल सकता है बहुत जल्दी। और बताती हूँ, आपको रुक जाओ, कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके,
हम्म। वाओ। वाओ। चलो, ये तो शादी का भी कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, देखो फिर से 9 की ऊर्जा। 9, मैंने इस कार्ड के बारे में आपको बताया था ना जब वो 9 का कार्ड बताया कि टैरो डेक में एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का। यस, आपकी कोई इच्छा ग्रांट हो रही है, कोई इच्छा पूरी हो रही है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों का घर हो सकता है अगर आपका वो प्रोसेस उस लेवल तक पहुंच गया है, उस स्टेज तक पहुंच गया है, तो यस, आपका वो घर मैनिफेस्ट हो सकता है और आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या हुई कि आपको अपनी लाइफ में ना क्लियरिटी मिल रही है। ठीक है, अब वो आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकता है कि क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए आप अपने एक्स पार्टनर को रिलीज कर रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि अब मेरा इनके साथ नहीं चल सकता, या मैं इनके साथ और अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकता। आपकी लाइफ में मुझे क्लैरिटी दिखाई दे रही है। देखो, पेज ऑफ सॉर्ट्स का है, पेज ऑफ कप्स का है। अच्छा, लव लाइफ के बारे में बताती हूँ पहले कि लव लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है कि आप ना किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हो इस महीने। आपका ना, आपको कोई एक पर्सन ऐसा मिल सकता है, दिख सकता है, आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी उनको लेके, और आप उनके साथ एक स्टार्ट कर सकते हो अपना लव लाइफ। ठीक है, या आपको कोई ऑफर मिल रहा है, आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपको कोई मैसेज आ रहा है डिजिटल। ठीक है, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या मेल पे कोई आपको मैसेज भेज रहा है, या कोई आपके मैसेज का वेट कर रहा है, मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, और आप बहुत पैशनेट होके उस चीज को शुरू भी करो, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है कि आपका वो रिश्ता आगे स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी विश ग्रांट होगी, ये विश फुलफिलमेंट आपकी ग्रांट होगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीज ना मैनिफेस्ट करोगे। आप मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत लगाने वाले हो, कि आप समझ गए हो कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें सारी चीजें मिल सकती हैं। और मुझे आप काफी रिसोर्सफुल भी लग रहे हो कि ये महीना आपका अच्छा खासा है, पैसे भी हैं, इमोशंस भी बैलेंस हैं, मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी जो है उससे भी धीरे धीरे निकल रहा हूँ। तो ये ऐसा आप मैजिशियन दिख रहा है मुझे, ऐसा कि आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड रहोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ग्राउंडेड रहोगे, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना अट्रैक्टिव बहुत होने वाले हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हो, वर्कआउट करना शुरू कर सकते हो, अपने फिजिक पे काम कर सकते हो, अपना अट्रैक्शन बढ़ा सकते हो, कुछ हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो। एक इमोशंस, जो इमोशनल आप अनबैलेंस है ना, वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऑफर आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई कोई आपके पास। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे रिकन्सिलेशन से पहले ना शादी दिखाई दे रही है मुझे। बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी होते हुए दिखाई दे रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट भी आया था, और फिर ये 4 ऑफ वैंड्स है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो तो रिकन्सिलेशन हो रहा है, जो चाहते हैं। ठीक है, जिनको किसी ने चीट नहीं किया है, तो बहुत लोग की यहाँ पे शादी हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे कोई ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि आप किसी पार्टनर के साथ और शादी कर रहे हो, या अरेंज मैरिज हो सकती है, या ये कोई एक नई स्टार्ट हो सकती है, या जो जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ठीक है, क्योंकि सबके साथ तो नहीं होगा ना कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो। तो जिनके साथ ऐसा नहीं है, उनकी शादी होते हुए मैं देख रही हूँ, या कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप किसी पार्टी में जा सकते हो, किसी की शादी में जा सकते हो, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, गोद भराई, कुछ भी, कोई भी जैसे फंक्शन होता है ना, वो मुझे अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा सकते हो। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो मंथ रहेगा इसमें आपको बहुत सारी मैं क्लैरिटी मिलते हुए देख पा रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत पैशनेट रहोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, एक ना एनर्जी वापस आ जाएगी आपके अंदर, एक एंथुजियाज्म वापस आ जाएगा, फिर से थोड़ा जवान फील करोगे, कि थोड़ा एक जवान फील होना। और ना बहुत ज़्यादा अब ना दिमाग से सोचोगे, कि इमोशंस से तो सोच के देख लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो, अब आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है फॉर मूलांक नंबर 2। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, मूलांक नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है
फ्रॉम 16 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक के लिए क्या गाइडेंस है फॉर मूलांक नंबर 2, फॉर मूलांक नंबर 2। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ बोला था ना कि आप अपने पार्टनर, अपने एक्स को रिलीज कर रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो, रिलीज करने के बाद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई नया प्रपोजल आ रहा है, मुझे ये दिखा। कोई नया पर्सन है, पुराना नहीं है, मुझे नया ही दिख रहा है, और उनके साथ आपकी शादी होगी, जो भी आएगा, ठीक है। अच्छा, हर्मिट, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, फिर से रिविजिट करो, सारी सिचुएशन को सोचो समझो, थोड़ा सा हर्मिट मोड में आ जाओ, ज्यादा एक्सप्रेस मत करो, अपने अपने आप के साथ बैठने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ के कैसे भी पॉइंट पे हो ना, तो थोड़ा अपने साथ बैठना शुरू करो, एक शांत दिमाग से चुपचाप बैठ के सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो अपनी लाइफ के बारे में कि मुझे अपनी लाइफ जो है वो आगे अब कैसे लेके चलनी है। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी दिख रही है आपकी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन करते हुए भी दिख रहे हो, मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस में है, ठीक है। उसके बाद है 4 ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ा सा आराम करो, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट भी करो, रेस्ट करना भी ज़रूरी है, उसका भी ख्याल रखो, नहीं हेल्थ खराब हो जाएगी। उसके बाद है 4 ऑफ वैंड्स, जाओ भाई सेलिब्रेट करो, 4 ऑफ वैंड्स यहाँ भी है और 4 ऑफ वैंड्स यहाँ भी है। तो गाइडेंस में भी यही है कि अगर आपको कहीं पार्टी में जाने का मौका मिले तो आप जाना, हो सकता है वहां पे कोई आपको प्रपोजल मिल जाए, कोई आपको पसंद आ जाए, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो कहीं पार्टी पे, शादी में, किसी भी फंक्शन में जाने का अगर आपको चांस मिले तो आपको जाना चाहिए। दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बोला जा रहा है, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बोला जा रहा है, आप फैमिली के साथ कहीं सेलिब्रेशन में जा रहे हो, या आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, ठीक है, तो ये मेरे को दिखाई दे, तो सेलिब्रेट करो, ये गाइडेंस में है। और ओवर थिंकिंग से बचो भाई, 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ओवर थिंकिंग से बचो, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब हम ये देख लेते हैं कि एंजल जो है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमारे एंजल जो है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर मूलांक नंबर 2। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से फॉर मूलांक नंबर 2, फॉर मूलांक नंबर 2 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर मूलांक नंबर 2 आप लोगों के लिए, एंजल गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 2। चलिए, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यस का कार्ड है, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो जाओ, यस है, कहीं फंक्शन में जाना चाहते हो तो जाओ, यस का कार्ड है, कोई नई शुरुआत करना चाहते हो तो यस का कार्ड है, किसी पार्टनर को छोड़ना चाहते हो तो यस का कार्ड है। अभी और देखते हैं कि किस लिए यस आया है। अच्छा, किस लिए आया है ये, फॉरगिवनेस, माफ कर दो, मतलब माफ करने के लिए बोला जा रहा है कि किसी ने अभी तक आपके साथ धोखा किया, चीट किया, मुझे दिख रहा है कि चीटिंग की है, यहाँ पे धोखे की एनर्जी है, तो आप ना उसको माफ कर दो, मतलब ठीक है आपको उसके साथ नहीं रहना, छोड़ दो उसको, लेकिन माफ भी कर दो, मतलब उसके बारे में सोचो मत, ठीक है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, तो उससे ना आपकी ही एनर्जी पॉजिटिव होगी, वो बोझ कम हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। और रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, आपके लिए लव लाइफ के लिए बेहतर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहने के लिए बोला है, तो पॉजिटिव रहो, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, आप अगर कोई नई शुरुआत भी करते हो ना किसी के साथ, तो कम्युनिकेशन अच्छी रखना भाई, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या अपने करियर में हो, जॉब में हो, तो वहां पे भी ठीक से कम्युनिकेट करना, ठीक है। अच्छा, जॉब के बारे में बताऊं, आप क्या करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, जितने भी लोग जॉब करते हैं ना, मुझे वहां पे आप बहुत ज्यादा ना क्रिएटिव दिखाई दे रहे हो, कि आप काम में एक अपना एसेंस ऐड करने वाले हो, और आपका काम अच्छा चलता हुआ दिख रहा है मुझे, जितने भी लोग वर्किंग हैं उनका काम अच्छा चलते हुए दिख रहा है। और अगर आप अपने जॉब में कुछ भी करना चाहते हो तो आप मैजिशियन हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपके पास मैजिक है, मैजिक पावर है, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और ना आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो, बहुत अट्रैक्शन, सम्मोहन पावर आपकी बढ़ रही है, थोड़ा नज़र से बच के रहना, नज़र लग जाती है। और जॉब में अच्छा खासा आपका दिख रहा है कि आप काम अच्छे से कर रहे हो, काम आपका अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है लुक फॉर अ साइन, भाई एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपको साइन देखने की जरूरत है, आपको साइन मिलते रहेंगे, रिकवरी, अगर आप अभी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से चल रहे हो, कोई भी तलाक, डाइवोर्स, कोई भी बिट्रेल, कोई भी धोखा, तो उससे रिकवरी हो रही है, आपकी एंजल्स रिकवरी करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम रहे ना तो आप एंजल से पूछो, परमात्मा से पूछो, उनसे कोई साइन मांगो, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, ये आपके लिए गाइडेंस में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो निकाली ही नहीं मैंने, कि अभी जो भी न्यू मून, फुल मून आएगा, उसमें आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए फॉर मूलांक नंबर 2, आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। बहुत आपके ना कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, इससे पहले मैंने शूट किया उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। फॉर मूलांक नंबर 2 को क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए न्यू मून पे और
फुल मून पे फॉर मूलांक नंबर 2। फॉर मूलांक नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अच्छा, अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, तो वो लोग सेफ हैं। मतलब आपको बहुत टेंशन रहती है ना उनकी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सेफ हैं, ये बोला जा रहा है आपको। और ये मैनिफेस्ट भी करो न्यू मून पे कि सब सेफ है मेरे घर में, मैं भी सेफ हूँ, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ट्रैवल करने के लिए बोला जा रहा है। यस, ट्रैवलिंग का कार्ड फिर से कंफर्मेशन है कि यस, जाओ ट्रैवल करो, घूमो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। उसके बाद है वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको अगर किसी भी चीज़ का डर है ना अपनी लाइफ में कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उस पे काम करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उस पे काम करो, उस फियर को बाहर निकालो, शो द वर्ल्ड रियल यू, दिखाओ दुनिया को कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है, वो चीज़ दिखाओ। तो ये है मूलांक नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रीडिंग पसंद आई हो, कोई भी अगर मैं आपको गाइडेंस दे पाई हूँ, कोई भी मीनिंगफुल चीज़ आपको यहाँ से मिली हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपना आशीर्वाद मुझे आप सब लोग देते रहो। और मेरी हेल्थ के लिए भी प्रे करो कि मैं ठीक रहूँ, तबीयत मेरी भी ना ख़राब रहे, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है, इसमें हम बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाते हैं। पर्सनल रीडिंग जैसे मेरे पास बहुत सारी रहती है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाती हूँ, तो वीडियोस भी थोड़ी सी मेरी लेट हो जाती हैं कभी कभी। तो प्लीज़ मेरे को आशीर्वाद देते रहो, मुझे दुआ में याद रखो, और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करो। बहुत जल्दी मैं नई रीडिंग के साथ आपके साथ मिलूंगी और रूबरू होंगे फिर से। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बाय।